नमस्कार, आप देख रहे हैं परिवार टीवी। अगर मैंने विकास नहीं किया तो मुझे वोट मत देना, ये बोल हैं अरविंद केजरीवाल के। की बार कोई पहली बार मुआवजा नहीं मिला है। हमारी गेहूं की फसल ओलावृष्टि से पहले जो खराब हुई थी, उस समय में भी हमारा बिल्कुल ख्याल रखा गया और हमारा दुख दर्द समझा गया और हमको उस समय में भी मुआवजा दिया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अन्य राज्यों की सरकारों के लिए एक जबरदस्त उदाहरण पेश किया है। उन्होंने किसानों की नष्ट फसलों का मुआवजा देकर किसानों को खुश किया और ये कोई नया वाकया नहीं है। हर साल इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल किसानों के लिए नई योजनाएं और फसल बर्बाद होने पर मुआवजा देते रहे हैं। लेकिन अन्य राज्यों की सरकारें सिर्फ वायदे करती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में सिर्फ गन्ने को कागजों पर ही भुगतान कर दिया गया, लेकिन असल में किसान बिल्कुल त्रस्त हो चुके हैं और विधायकों को दौड़ा रहे हैं। लेकिन उसके उलट दिल्ली सरकार ने किसानों को मुआवजा दिया, किसानों की फसल जितनी भी बर्बाद हुई उस कीमत पर मुआवजा दिया और किसानों की अलग सहायता की। दिल्ली मॉडल इस समय देश का सबसे बेहतरीन मॉडल है। बच्चों की शिक्षा को लेकर, स्कूलों को अच्छा करने से लेकर सुरक्षा और सबका साथ सबका विकास, इस फार्मूले को अगर कोई सरकार इस वक्त फॉलो कर रही है तो वो है सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सरकार। अरविंद केजरीवाल के विकास का ये जो तरीका है ये लोगों को इतना पसंद आ रहा है कि अन्य राज्यों में जहां आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है वहां पर भी आम आदमी पार्टी की आवश्यकता अब लोग महसूस कर चुके हैं। लोगों ने सारी पार्टियों को एक एक करके देख लिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल अभी तक 150 से ज़्यादा केस लगने के बाद भी कोर्ट से बरी होकर आए तो लोगों का उन्होंने दिल जीत लिया और एक के बाद एक काम करते जा रहे हैं और लोगों को ये काम पसंद आ रहे हैं और उनकी शख्सियत पसंद आ रही है। अरविंद केजरीवाल विकास के दम पर लड़ते हैं और जब वोट मांगने जाते हैं तो कहते हैं अगर मैंने विकास किया हो तो मुझे तभी वोट देना, अन्यथा मुझे वोट मत देना। ये जो वाक्य है ये अरविंद केजरीवाल की सफलता का मंत्र साबित हो रहा है। पूरे देश में बज रहा है केजरीवाल का डंका। देश की जनता मांग रही है केजरीवाल का गवर्नेंस मॉडल। ये हम नहीं कह रहे, ये केजरीवाल का काम बोल रहा है। हम बताते हैं कैसे। दिल्ली में किए केजरीवाल के काम के चर्चे तो हर जगह है, लेकिन केजरीवाल मॉडल की मांग बाकी राज्यों में उठने से बाकी राज्यों की सरकारें और पार्टियां भी सीख लेने लगी हैं। कुछ समय पहले उत्तराखंड में कांग्रेस के पूर्व सीएम हरीश रावत ने केजरीवाल की तरह उत्तराखंड की जनता से मुफ्त बिजली और पानी का वादा किया। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने केजरीवाल सरकार जैसे मोहल्ला क्लिनिक शुरू करने का फैसला लिया। केरल के वित्त मंत्री ने टैक्स प्रणाली सुधारने के लिए केजरीवाल सरकार से सीख ली। घर घर सरकारी सेवा पहुंचने वाली केजरीवाल सरकार की डोर स्टेप डिलीवरी जैसी स्कीम का ऐलान बंगाल में भी हुआ। केजरीवाल सरकार के मोहल्ला क्लिनिक से सीख लेते हुए तेलंगाना सरकार ने भी 17 क्लिनिक शुरू किए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने तो केजरीवाल सरकार की तरह 20,000 लीटर मुफ्त पानी का भी वादा किया। कर्नाटक सरकार ने केजरीवाल की तरह सरकारी स्कूल सुधारने का ऐलान किया। केजरीवाल की शिक्षा और स्वास्थ्य क्रांति से महाराष्ट्र सरकार ने भी सीख लेने का ऐलान किया। हाल ही में प्रियंका गांधी ने भी असम में केजरीवाल की तरह 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया। जी हाँ, ये वही कांग्रेस है जो 2012 में केजरीवाल का मजाक उड़ाते हुए कहती थी कि बिजली सस्ती नहीं हो सकती। उसी कांग्रेस के पंजाब के मुख्यमंत्री ने केजरीवाल की तरह महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा का ऐलान कर डाला। अब ये सवाल उठता है कि क्या वाकई ये सरकार केजरीवाल से सीख रही है या फिर अपने राज्य में केजरीवाल की एंट्री से डर रही है। दिल्ली पूरे देश का दिल है।
दिल्ली में हुए केजरीवाल सरकार के क्रांतिकारी काम पूरे देश में पता चलते हैं। अब लाजमी है कि बाकी देश की जनता भी केजरीवाल जैसा गवर्नेंस मॉडल चाहेगी। और गुजरात में हाल ही में हुए निगम चुनाव में आप की धमाकेदार एंट्री हुई और ऐसी एंट्री हुई कि पूरे गुजरात में आपको 14% वोट पड़ा और सूरत में तो कांग्रेस को 0 पर निपटाकर आप दूसरे नंबर की पार्टी बन गई। लाजमी है कि अगला खतरा भाजपा को है। अब यही पार्टियां अपने अपने राज्य में केजरीवाल की एंट्री से डर रही हैं। इसलिए पहले से केजरीवाल की दिल्ली सरकार जैसी स्कीमों का एक के बाद एक ऐलान कर रही है। लेकिन क्या केजरीवाल की तरह इतनी सारी सुविधाएं देने के बाद भी ये सरकारें मुनाफे में रह पाएंगी? केजरीवाल के जैसे वादे तो कर दिए, केजरीवाल की तरह जमीन पर लागू कर पाएंगी या फिर ये आहट है केजरीवाल मॉडल के पूरे देश में फैलने की? ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो इतना ही कह सकते हैं, केजरीवाल ने इस देश की राजनीति तो बदल डाली है। और आपको बता दें कि ये जो शब्द इन्होंने कहे हैं कि अगर विकास ना किया हो तो वोट मत देना, ये कोई दिलेर नेता ही कह सकता है, ये कोई सच्चा नेता ही कह सकता है, ये कोई ऐसा नेता कह सकता है जिसने वास्तव में पब्लिक को खुश किया हो। अन्यथा देश में जितने भी नेता हैं, सारे नेताओं को इतना किसी में दम नहीं है कि वो ऐसा कह दें कि अगर हमने विकास किया हो तो हमें वोट देना। अगर वो ऐसे कहने लगे तो सारी सरकारें गिर जाएंगी और देश में उथल पुथल हो जाएगा। सारी सरकारें, सारे लोग सिर्फ जाति, बिरादरी, धर्म, संप्रदाय, हिंदू, मुस्लिम, इन चीज़ों पर ही और देश को खतरे में बताकर आपको बेवकूफ़ बनाती रही हैं और आपसे वोट लेती रही हैं। और हर 5 साल में जाति, बिरादरी, धर्म, संप्रदाय सब खतरे में होता है और धीरे धीरे करके उन्हें हर बार आप ऐसे ही गद्दी देते रहेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री अगर देश में होगा, अरविंद केजरीवाल जैसा विकास करने वाला मंत्री अगर देश में होगा, ऐसे मंत्रियों से अन्य पार्टियों को सीख लेनी चाहिए और देश को आगे बढ़ाना चाहिए और देश में शिक्षित नौजवान को रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाएं, अच्छे स्कूल, इस मॉडल को फॉलो करके देश को आगे बढ़ाने में मदद करनी चाहिए। आप इस पूरी वीडियो को भी देखिए और अपना विचार हमें कमेंट के जरिए ज़रूर दीजिएगा। परवार टीवी को सब्सक्राइब करके आप हमारी आज़ाद पत्रकारिता को बल दे सकते हैं। देखते रहिए परवार टीवी, खबर अच्छी, बात सच्ची। भाई 10 किले का किसान हूँ और जो पीछे भाई बारिश ने ख़राब किया किसानों का माल, तो उसकी भाई बहुत अच्छा जो सीएम साहब से हम मिले, उन्होंने हमारा मुआवजा अच्छा दिया। किसानों के लिए अलग अलग सरकारें पूरे देश में कहती तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर किसी सीएम ने, अगर किसी सरकार ने और सिर्फ वादा नहीं किया और सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई 100 रुपये का चेक अगर आपके हाथ में पकड़ा दिया है, अगर किसानों के साथ अगर कोई सरकार खड़ी रही है, कोई सीएम खड़ा रहा है, तो वो अरविंद केजरीवाल जी हैं और कोई नहीं। दिल्ली के हर किसान को जिसकी फसल खराब हुई है 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर यानी कि 20,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों को सचिवालय बुलाया है और ये कहा है कि जब हमें मुआवजा देना ही है क्यों ना साथ साथ दे दिया जाए, ताकि जो समस्या आप लोगों के सामने अभी आई हुई है उस समस्या का समाधान हो सके। फरवरी में सरकार बनी थी, अप्रैल का महीना था, मेरे को याद है। अप्रैल के महीने में कुछ किसान आए, उन्होंने कहा जी हमारी बेमौसम बरसात हो गई, बरसात की वजह से हमारी फसल बर्बाद हो गई। तो 20,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से हमने तय किया और किसान बड़े खुश हो गए। और हमने उस वक्त ना केवल ऐलान किया बल्कि 2-3 महीने के अंदर सबके खातों में भी पहुंच गया पैसा। अक्टूबर के महीने में अभी अपने फिर बेमौसम बारिश हो गई, बारिश की वजह से फसल बर्बाद हो गई, तो अब फिर से हम लोगों ने 20,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिया है। अक्टूबर में लॉस हुआ था और 2-3 महीने लग गए सर्वे कराने थे, सारे सर्वे अब कंप्लीट हो गए मुझे बताया गया। तो आज से सबके चेक आने चालू हो जाएंगे। अभी जनवरी के महीने में सरसों की फसल भी ख़राब हो गई, तो मैंने ऑर्डर कर दिया है, उसका भी मुआवजे का अब सर्वे शुरू करा देंगे, उसका भी मुआवजे का इंतजाम करें। इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय हमें ज़रूर दें। परवार टीवी को आप सब्सक्राइब करें क्योंकि आपके द्वारा हमारी आज़ाद पत्रकारिता को बल मिलता है। धन्यवाद। परिवार टीवी, खबर अच्छी, बात सच्ची।